Assalamu alaikum everyone. Today in this class we were discussing the chapter number of your module chapter number 16 and chapter number 17, that is area and volume. तो उसको जो लिखते हैं मेंसुरेशन में लिखते हैं, ठीक है। तो चैप्टर जो हमारा नाम होगा इसका चैप्टर मेंसुरेशन, ठीक है। इसमें आपका एरिया और वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्लास 6 एंट्रेंस, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है हमारा स्क्वायर आता है, ठीक है, स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है, सब साइड हमारी ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो बना लेते हैं, ये हमने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल, इसमें सब साइड बराबर होती है। हमने ए मान ली, ए और ए, ठीक है। तो ये भी कितने की होगी, ए की होगी, ठीक है। अगर मैं x मानता सब साइड x मानता, ठीक है, y मानता सब साइड y मानता, ठीक है। ऑल साइड इक्वल होती है स्क्वायर में, ठीक है। तो लिख लो ऑल साइड्स आर इक्वल, सब साइड हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आ रहा है समझ में। ऑल एंगल्स आर इक्वल, जितने भी एंगल्स होते हैं ऑल एंगल्स आर इक्वल। आ रहा है समझ में, ठीक है। और आपकी डायगोनल्स जो होती हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, लिखो इसे, नोट करो, ठीक है। ठीक है, डायगोनल्स भी क्या होती है, हमारी बराबर होती है, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा एरिया पे आता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो पॉइंट वाइज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड इनटू साइड, और क्या कह सकते हैं, साइड स्क्वायर। एरिया जो होता है हमारा साइड इनटू साइड होता है, और साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबके, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। अब इसमें पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है हमारा, 4 इंटू साइड, याद रखना कितना होता है, 4 इंटू साइड। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। तो ये सब हमारा इसके बारे में हो गया, स्क्वायर के बारे में, ठीक है। इसमें एक चीज आती है डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है बात। तो जब डायगोनल लगाओगे तो क्या फॉर्मूला होता है, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड। सिंपल है, याद है यहाँ तक, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले याद भी होंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर था हमारा, ऑल साइड इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल, और कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। आ रहा समझ में। डायगोनल्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स ये होती हैं भाई, अपोजिट वर्टेक्स से जब ज्वाइन करते हैं डायगोनल्स आती है, ठीक है। आ रहा समझ में, ये डायगोनल्स हो गई हमारी, ठीक है। तो ए बी सी और ये डी स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। और एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर हो गया। पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। डायगोनल स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू साइड, ठीक है। आ रहा समझ में। इसके बाद जो हम लिखते हैं वो आता है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। समझ में आ रही बात। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है हमारी, और पैरेलल भी होती है। पैरेलल का मतलब होता है बराबर दूरी पे। स्क्वायर में ही पैरेलल्स होती हैं, साइड हमारी इक्वल दूरी पे होती है, ठीक है। तो साफ साफ बना लेना फिगर, ठीक है। तो मैं रेक्टेंगल बना के दिखा रहा हूँ। अपोजिट साइड इक्वल होती है इसमें, ठीक है, याद रखना, अपोजिट साइड इक्वल होती है। ए बी सी और ये डी, तो ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। आ रहा समझ में। और ये हमारी क्या होती है, डायगोनल होती है, जब हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जब हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या आती है हमारी, डायगोनल आती है। तो ए सी डायगोनल है, बी डी डायगोनल है हमारी। समझ में आ रही बात यहाँ तक। अब आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया ऑफ, इसमें लिख देना, पहले लिख दो अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। आ रहा समझ में। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सब एंगल हमारे क्या होते हैं,
बराबर होते हैं, याद रखना, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और सब एंगल कितने के होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो 90 डिग्री। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब हम उसका एरिया, पेरीमीटर और वो निकालते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भैया, L इंटू बी। समझ में आ रही बात, L इंटू बी, सबको पता है एरिया रेक्टेंगल L इंटू बी। अब आता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये होता है हमारा 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी। समझ में आ रही बात, 2 इंटू L प्लस बी ब्रैकेट में, ठीक है। इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड था स्क्वायर में, अब रेक्टेंगल में 2 इंटू L प्लस बी, याद रखना, ठीक है। और जो आपका आता है डायगनल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगनल ये पूछा गया है पेपर में। तो डायगनल ऑफ रेक्टेंगल जो होती है हमारी, याद रखना, आगे भी काम आएगा ये। तो उसका फॉर्मूला होता है √2 अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायगनल ऑफ रेक्टेंगल। तो डायगनल क्या होती है, अपोजिट वर्टेक्स को हम ज्वाइन करते हैं, तो हमारी क्या आती है, डायगनल आती है, याद रखना सब लोग, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आता है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल में भी हमारे कुछ टाइप्स होती हैं, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जब ट्राइंगल में ऐसा आएगा, ये है ट्राइंगल हमारे पास ABC, ये ट्राइंगल है और इसमें हाइट दे रखी है हमें, तो ये हाइट होता है हमारा, और ये क्या होता है हमारा, बेस होता है, ठीक है। या फिर ऐसे दे रखा हो, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा हो, मतलब हाइट पता होगा हमें, ABC। तो ये आपकी H हाइट हो गई और ये आपका बेस हो गया BC, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, याद रखना, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है भाई, सब लोग समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपका ये ट्राइंगल है, तो ये आपकी हाइट हो गई, ये बेस हो गया, यहाँ हाइट यहाँ बेस, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में, जब हाइट गिवन हो और बेस गिवन हो डायरेक्ट, ठीक है। अगर मान लो ऐसा ट्राइंगल आ जाए, स्केलिन ट्राइंगल आ गया, मान लो आइसोलेस ट्राइंगल आ गया, दो साइड बराबर है आइसोलेस में, स्केलिन में क्या होता है, ऑल साइड अनइक्वल होती है, ठीक है, आ रहा समझ में। अब वहाँ हमें हाइट नहीं रखी, तो हम एरिया कैसे निकालें, तो उसके लिए लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो लिख के दिखाते हैं फॉर्मूला उसका। जैसे हमारा ये है, हमने स्केलिन ट्राइंगल लिया है, स्केलिन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऑल साइड अनइक्वल, तो ये लिया हमने, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक। अब फर्स्ट साइड हमने ए मान ली, इसे बी मान लिया, इसे स्मॉल सी मान लिया, ठीक है, ए बी सी मान ली, स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अभी कितनी हो सकती है, 5 सेंटीमीटर हो सकती है, ये 6 सेंटीमीटर हो सकती है, 8 सेंटीमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, अलग अलग होंगी सब, ठीक है। तो हम लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, आ रहा है समझ में। ये आगे जाके क्लास में पढ़ोगे भी, आगे की जो क्लासेस होंगी वहाँ भी पढ़ोगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसमें, हम हीरोन्स फॉर्मूला में हम पहले एस निकालते हैं। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, इसे बोलते हैं, इसका नाम होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, इस पर भी क्वेश्चन कराएंगे एक, ठीक है। तो एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक सवाल तो आना ही आना है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिख दिया हमने सेमी पेरीमीटर। फिर निकालते हैं हम एस माइनस ए, आप निकाल लो, एस मान लो 14 आ गया, तो 14 में से ए घटा लेना, फिर 14 में से बी घटा लेना, फिर 14 में से सी घटा लेना, 3 वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। फिर हम एरिया निकालेंगे, अब निकालेंगे एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बनेगा हीरोन्स फॉर्मूला से, वो बनता है अंडर रूट, ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सही है। इसमें बस आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकाल लोगे आप, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें सब साइड बराबर होती हैं,
सबको पता है इक्वल ट्रायंगल कौन सा होता है, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल इक्वल होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं हमारे, बताओ जल्दी से, कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के, ऑल एंगल 60 डिग्री के होते हैं इक्वल ट्रायंगल में, ठीक है। तो उसके बाद आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाई थी यहाँ पे एक, इसमें ऑल साइड बराबर होगी, ए ए ए मान ली मैंने, ठीक है, ऑल साइड इक्वल मान ली, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ऐसे लिखोगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सही है। तो ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, सही है। साइड मैंने ए मानी है, एक्स ही मान सकते थे, ठीक है। अब आप निकालोगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पेरीमीटर क्या होता है, 3 इंटू साइड, कितना होता है पेरीमीटर, 3 इंटू साइड, ठीक है। अब इसमें आप हाइट निकालोगे, ये एक हाइट भी होती है इसमें, ठीक है, इसे हाइट बोलेंगे, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, कितना होता है, √3/2 इंटू साइड, याद रखना, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक हमारा पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम, इस पर सवाल तो नहीं आया मगर मैं बता देता हूँ इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम कैसा होता है, ये फिगर है हमारी, ठीक है भाई, ए बी सी और ये डी, ये साइड इसके पैरेलल, पैरेलल का मतलब बराबर दूरी पर है, ठीक है। और सामने वाली साइड क्या होती है, बराबर होती है, ए बी बराबर डी सी, ठीक है, ये भी सही है। और ये इसकी हाइट होती है, ये दे रखी होगी सवाल में तुम्हें, ठीक है, इसे हम हाइट बोलते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, डी सी बेस हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो लगा दो यहाँ पे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये क्या होता है हमारा, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का होता था, पैरेललोग्राम कितना होता है, बेस इंटू हाइट, याद रखना, ठीक है। आ रहा है समझ में। और आपका पेरीमीटर जो आएगा पैरेललोग्राम का, किसी का भी पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो कितना होता है, 4 इंटू साइड, सम ऑफ ऑल साइड 4 इंटू साइड, सही है, सब साइड बराबर, मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सॉरी 4 इंटू साइड मत लिखना क्योंकि इसमें अनइक्वल भी है ना। तो सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, समझ में आ रही बात, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये पेरीमीटर हो गया। ऐसे ही हमारा एक रोम्बस होता है, रोम्बस, ठीक है भाई, ये भी पैरेललोग्राम की तरह होता है मगर इसमें साइड साइड बराबर होती हैं। तो कुछ ऐसा होता है, ये बना लो, ए बी सी और ये डी, इसमें सब साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये डायगोनल 1 होती है और ये डायगोनल 2 होती है, जब पॉजिटिव वर्टेक्स से जोड़ते हैं डायगोनल आती है, याद रखना, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो आप क्या करोगे, रोम्बस निकालोगे, तो एरिया ऑफ रोम्बस, जब एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू डायगोनल 1, जो डायगोनल 1 थी, इस पर क्वेश्चन कराएंगे, इंटू ये डायगोनल 1 हो गई, ये डायगोनल 2 होती है, इंटू डायगोनल 2 सेकंड, ठीक है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आता है हमारा क्यूब। क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, 3 डायमेंशनल फिगर होती है हमारी, ठीक है, क्लियर है। तो बनाओ उसमें क्यूब, तो ये हम बनाएंगे क्यूब, तो इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है हमारी, ए बेस हो गया, ये ब्रेथ हो गई और ये हमारी हाइट होती है, ए, क्लियर है। सब चीज़ सेम होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, मैंने ए मान ली, ठीक है। तो सरफेस, टोटल सरफेस एरिया जो आता है इसका लिख लो,
टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब का। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 इंटू साइड स्क्वायर। आ रहा है समझ में, टोटल सरफेस एरिया। और आप लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और भी बोलते हैं, और एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, तो ये जो होता है, ये होता है हमारा लेटरल सरफेस ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो ये होता है हमारा 4 इंटू साइड स्क्वायर। सही है, ये 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, 4 इंटू साइड। मान लो कमरा है क्यूब की फॉर्म में, तो उसकी 4 दीवारों को जो एरिया होगा उसे लेटरल कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, तो क्या होता है 4 इंटू स्क्वायर, 6, 4 वॉल हो गई, एक छत हो गई और एक हमारा बेस हो गया, सीलिंग हो गई और ये बेस हो गया, 6 टोटल 6 सरफेस हो गए। तो क्या होता है 6 इंटू स्क्वायर। क्यूब बनता कैसे कि आप 6 स्क्वायर को एक साथ लगा दो, 6 स्क्वायर को लगा दोगे ऐसे करके ज्वाइन करके, तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, स्क्वायर से मिलके बनता है। ठीक है, अब इसमें वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है भाई, तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है हमारा, साइड इंटू साइड, ए इंटू ए इंटू ए। तो इसे हम ले सकते हैं ए क्यूब, साइड क्यूब भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो हमें 2 दे रखा है, सब एक लेंथ 2 है, सब 2 लेंथ की रहेंगी 2 सेंटीमीटर की, तो वॉल्यूम कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। समझ गए, क्वेश्चन भी कराएंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब आता है टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का। अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिख लो, क्यूब में डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होती है। ठीक है, डायगोनल क्या होता है, जब हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स ये वाला हो गया, इसको इसको ज्वाइन करा हमने, मान लो उस कोने से उस कोने, बीच वाले कोने तक। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर है यहाँ तक। तो आप डायगोनल ऑफ क्यूब निकालो, डायगोनल ऑफ क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये डायगोनल जो आएगी हमारी, ये आएगी 3a स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √3a। सही है, तो √3 इंटू साइड डायगोनल आती है। ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूब आ जाएगी। कोई परेशानी से बताओ, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे इसमें। अब हमारा आता है क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड बना लेते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड में क्या होता है, तीनों साइड बराबर नहीं होंगी, 2 साइड बराबर हो सकती है या तीनों साइड अलग अलग होंगी। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सबसे याद रखना सबसे पहले। ठीक है, तो हमेशा हमारे सामने वाली, जैसे मैं अपने सामने देख रहा हूँ, तुम सब लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी कितनी हो गई, लेंथ हो गई है। ठीक है, और ये आपकी ब्रेथ हो गई, चौड़ाई कमरे की, और ये आपकी ऊंचाई। ठीक है, अब मैं ऐसे देखूंगा, मेरे सामने ये वाली लेंथ होगी। ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूँगा तो, ये ऐसे खड़े हो जाओगे तो सामने ये लेंथ होगी, फिर ये ब्रेथ होगी। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँगा तो मेरी लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट तो है ही हमारी। ठीक है, आ रहा है समझ में। इसमें पेरीमीटर ऑफ क्यूब भी लिख लो। पेरीमीटर का मतलब क्या था, सम ऑफ, तो सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, ए तो कितनी लेंथ होती है हमारी, 4 तो लेंथ हो गई, 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है, 4 हाइट है कमरे में। ठीक है, तो 4a प्लस 4a प्लस 4a, तो कितना होता है 12 इंटू साइड, 12 इंटू ए। ये पेरीमीटर ऑफ क्यूब होता है, याद रखना। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूबॉइड का, तो वो होता है 6 इंटू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एल एच, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। ठीक है, अब आता है लेटरल सरफेस एरिया, इसे एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहते हैं, 4 दीवारों का एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड,
आ रहा है समझ में? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। चाहो तो मल्टीप्लाई यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट बार नंबर होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, याद रखना। ठीक है, अब आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता था हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आ रहा है समझ में? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हम इसमें डायगोनल निकालते हैं क्यूबॉइड की। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, तो लेंथ ऑफ, अब हम डायगोनल निकालेंगे क्यूबॉइड की। ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये होता है हमारा अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसमें सवाल भी कराऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो ये हमारी डायगोनल होती है, अपोजिट वर्टेक्स को जब ज्वाइन करते हैं तो ये हमारी डायगोनल होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आता है पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड। पेरीमीटर, जहाँ से जितने सवाल आ सकते हैं मैंने तुम्हें सब बताया। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए इस चैप्टर के लिए, तुम सारे सवाल कर दोगे, भी करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 4 लेंथ है, 4 इंटू एल प्लस 4 इंटू बी प्लस 4 इंटू एच, 4 लेंथ प्लस 4b प्लस 4h। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आता है हमारा सर्किल। ठीक है भाई, सर्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, बना लो उसे। ठीक है भाई, ये सेंटर कर्व तक क्या होगा, रेडियस, ये भी सेंटर कर्व तक रेडियस, ये भी क्या होगा, रेडियस। समझ गए? ये सब रेडियस, सेंटर कर्व तक हमेशा रेडियस होते हैं। और ये बाउंड्री होती है सर्किल की, इसे बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का दूसरा नाम क्या है, पेरीमीटर। सही है, तो पेरीमीटर नहीं बोलते हम, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। जब ये पेरीमीटर निकलवाएंगे सर्किल का तो बोलेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल निकालो, मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री। समझ गए? या लेंथ ऑफ फेंसिंग बोलेंगे। फेंसिंग जब भी वर्ड आएगा तो पेरीमीटर निकालना होता है, मतलब सर्कमफ्रेंस निकालना है। ठीक है, अब भाई एरिया ऑफ सर्किल बताओ जल्दी से, कितना होता है, जल्दी बताओ। एरिया ऑफ सर्किल बोलो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सही बताया, ठीक है, समझ में आया? अब बताओ भाई इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक है भाई, तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा हमारा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, आर बनाया मैंने, 2 पाई आर। ठीक है, आ रहा है समझ में? और जो रेडियस का फॉर्मूला होता है, रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ होता है, डायामीटर का हाफ। सही है, डायामीटर क्या होता है, ये पूरी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ए से लेके बी तक ये डायामीटर होता है हमारा। आ रहा है समझ में? ठीक है, कुछ चीज़ें और है इसमें लिख लो, फिर क्वेश्चन कराते हैं तुम्हें। तो जब इसे नोट करो, मतलब तुम्हारा छूट जाता है तो पॉज कर लिया करो वीडियो को। ठीक है, पॉज करके उसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो पॉज करके देखते रहना वीडियो को। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है हमारा, ये रेडियस आ गया, अभी सर्किल बनाया हमने फिर से। ठीक है, अब इसमें कॉर्ड क्या, ये सेंटर हो गया हमारा, ये हमारी कॉर्ड होती है। कॉर्ड जो होती है सेंटर से पास होकर नहीं जाती, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। तो ये हमारी कॉर्ड हो गई। सही है, आ रहा है समझ में? ठीक है, 2 रेडियस के बीच में जो एरिया आता है, ठीक है, 2 रेडियस के बीच में एरिया अंडर बिटवीन 2 रेडियस, ये इसे बोलते हैं हम सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। ठीक है, सेक्टर बोलते हैं इसे। और एरिया अंडर द कॉर्ड, कॉर्ड के अंडर जो एरिया आता है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट। सही है, क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो लिख लो यहाँ पे, सेगमेंट क्या होता है, एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड आर्क। ये कॉर्ड है और ये आर्क है, इसके बीच में जो एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। सही है, समझ गए? इतना याद रखो बस, फॉर्मूला इतना नहीं है। और जो 2 रेडियस के बीच में और आर्क के बीच में एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है हमारा, एरिया
बिटवीन द टू रेडियस एंड आर्क, या एरिया बाउंडेड बाय द रेडियस एंड आर्क, ठीक है, बात समझ में आ रही है, एरिया बाउंडेड बाय द रेडियस एंड आर्क, वो भी सेक्टर कहलाता है, ठीक है, तो उसको नोट करते रहना, ठीक है, और ये बड़ी क्लास में तुम्हारे काम आएगा, ठीक है, और इसमें जितनी मेहनत कर सकते हो अच्छे से मेहनत करो, एक एक सवाल कर जाओगे अगर ये अच्छे से पढ़ लिया लेक्चर तुमने, ठीक है, समझ गए, तो सब लोग मेहनत से पढ़ो, अच्छे से करो और उसमें अच्छी रैंक लेके आओ एंट्रेंस में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चंस कराता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस वहाँ आते हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस तुम करना सीख गए, तुम फॉर्मूले याद हो गए, तुम एक एक क्वेश्चन करके आओगे मैथ में, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो सवाल लिखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, हुज लेंथ, ठीक है, हुज लेंथ, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया एंड पेरीमीटर कर दो, एंड पेरीमीटर, ठीक है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5 मीटर, ठीक है, एंड ब्रेथ इज 6.5 मीटर, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दे रखा है मैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो भैया अब एरिया निकालोगे, सॉल्यूशन देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, बताया था मैंने, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी थी 5 मीटर और ब्रेथ कितनी थी 6.5 मीटर, ठीक है, तो मीटर इंटू मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, याद रखना एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर में आता है। ये 5 इंटू 6.5 करोगे कितना होगा, देखो 6.5 इंटू 5, 5 5 25, 2 क्या रही गया, 5 6 30 और प्लस 2 कितना होगा 32, पॉइंट लगाए पॉइंट लगा दो, तो ये आएगा 32.5 मीटर स्क्वायर, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब आप पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो बताओ भैया पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता था, बताओ जल्दी से, कितना बताया था मैंने अभी लिखवाया था, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, सही बताया, ये होता है फॉर्मूला पेरीमीटर, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, ये सम ऑफ ऑल साइड कर दो, ठीक है, तो वही करो से 2 इंटू एल, जो लेंथ है हमारी कितनी है 5 मीटर थी, ठीक है, और ब्रेथ कितनी है हमारी 6.5, तो 5 में जब 6.5 ऐड करोगे कितना आएगा 11.5, ठीक है, 11.5 को 2 से करा दो मल्टीप्लाई, तो 11.5 इंटू 2, तो 5 2 ज़ा कितना होगा हमारा 10 होगा, 1 क्या रहेगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 2 1 ज़ा 2, एक पॉइंट लास्ट प्लेस पर लगा दो, एक पॉइंट लगा दो, उससे 0 कट जाएगा, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 23 मीटर आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ तक सवाल। तो ये रेक्टेंगल का हमें एरिया निकालना था, पेरीमीटर निकालना था, लेंथ दे रखी थी और ब्रेथ दे रखी थी, हमने एरिया निकाला और पेरीमीटर निकाला, ऐसा बेसिक सवाल भी वहाँ आता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो इसे नोट कर लो अच्छे से। और देखो कोई परेशानी हो तो पूछना। ठीक है, तो समझ में आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ पेरीमीटर, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाला था हमने, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, कैलकुलेट द एरिया पेरीमीटर एंड डायगोनल, ठीक है, ऑफ किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है, हुज लेंथ इज, जिसकी लेंथ हमें कितनी रखी है 10 मीटर, लेंथ हमें 8 मीटर रखी है, ठीक है, एंड ब्रेथ इज 6 मीटर, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो अब क्या करोगे, अब फिगर बना लो उसका। तो ये रेक्टेंगल होता है हमारा ABCD, मैंने बताया था। तो रेक्टेंगल के ये सामने वाली, हमेशा सामने वाली लेंथ होती है, तो लेंथ कितनी है हमारी 8 मीटर, ठीक है भाई, और ये तुम्हारी ब्रेथ होती है, ब्रेथ कितनी है हमारी 6 मीटर, ठीक है। ये क्या मिलती है हमें, डायगोनल मिलती है, अपोजिट वर्टेक्स से उड़ते ना डायगोनल आता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो एरिया निकालो जल्दी से,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या होता है L इंटू बी, सही है एरिया। तो लेंथ कितनी है 8 मीटर, ब्रेथ कितनी है हमारी 6 मीटर, ठीक है। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, 8 6 बताओ 48, सही है। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल है। और ये पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो कितना होगा भाई 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। अब लेंथ कितनी है हमारी 8 और ब्रेथ कितनी है 6, 2 इंटू 8 प्लस 6 कितना होता है हमारा 14, तो 14 टू जा कितना होगा 28 मीटर, ये लेंथ पेरीमीटर आ गई, ठीक है। अब डायगोनल और निकालनी है, सामने निकालते हैं, ठीक है। डायगोनल का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, ही बताया था मैंने तुम्हें, क्या बताया था डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, जल्दी बताओ कितना था, बताओ कितना बताया था, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही बताया, ठीक है। देखो लिखो कि भाई डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो ये होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओगे, एल कितना है हमारा, अभी देखा था तुमने कितना था, लेंथ 8 थी, तो 8 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस बी कितना है हमारा, ब्रेथ 6 है, तो 6 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 आएगा और 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है 8 इंटू 8, 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, 4 का स्क्वायर होता है तो 4 इंटू 4, ठीक है। तो 64 प्लस 36 कितना होगा 100 होगा, ठीक है। अब 100 को ब्रेक कर दो, कितना होता है 10 इंटू 10, तो एक 10 तुम्हारा बाहर आ जाएगा, तो 10 मीटर, ठीक है, मीटर में लाएगी, लेंथ हमेशा मीटर में आती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर इसके बाद। लिखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द एरिया पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, whose side इज 4 मीटर, साइड हमारी 4 मीटर है, ठीक है। करो जल्दी से, कितना आएगा, और क्वेश्चन लिखते हैं इसके बाद। ठीक है, लिखो जल्दी से, तो मैं करके दिखा रहा हूँ, इसे पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा था, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी, तो क्या होता है साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर होता है, तो कितनी है 4, 4 स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू 4 16 मीटर स्क्वायर, यूनिट लगाना मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अब बताओ पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। क्लियर है, याद आ रहा है, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, पेरीमीटर भी 16 आ रहा है इसका, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आपके डायगोनल निकालनी है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या बताया था मैंने, √2 इंटू साइड, ठीक है। तो भैया क्या है √2 इंटू साइड, साइड कितनी है 4, 4 इंटू √2, तो नंबर पहले रूट बाद में। ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, रूट वाला इरेशनल होता है, तो कभी मल्टीप्लाई नहीं होते, नंबर और रूट वाले मल्टीप्लाई नहीं होते, तो नंबर पहले रूट बाद में ऐसे लिख देते हैं। तो कितना आएगा 4√2, तो ये आएगा हमारा 4√2 मीटर, सही है। ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर आ गया हमारा। क्लियर है, सिंपल है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose area is 256 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 256 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक लिखो, पॉज करके सॉल्व करो उसे, कितना होगा। अब देखो सवाल में क्या करो, चीटिंग करो, ठीक है। क्या चीटिंग करनी है, जो हमें डाटा दे रखा है वो लिखो, ठीक है।
कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 256। एरिया दे रखा है तो एरिया को कॉपी कर लो ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, सही है भाई, समझ में आ रहा है बेटा ये, ठीक है। एरिया कितना है हमारा 256 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है हमारा, पढ़ा है हमने सब लोगों ने, साइड स्क्वायर पढ़ा है नहीं पढ़ा, 256 अभी करा था, साइड स्क्वायर 256। एरिया ऑफ स्क्वायर लिख लिया सामने। अब एरिया ऑफ स्क्वायर के नीचे उसका फॉर्मूला लिखो, हमेशा फॉर्मूला लिखते हैं उसके नीचे, वॉल्यूम होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर लिख दिया साइड स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, हमें चाहिए साइड, तो स्क्वायर हटता है तो सामने क्या आता है, बताया था मैंने, जब स्क्वायर हटाते सामने रूट आता है, स्क्वायर रूट, ठीक है। देखो कैसे होगा ये, तो ऐसे निकालोगे तो हमारे पास कितना था ये साइड स्क्वायर, सामने कितना है 256, जब स्क्वायर हटता है तो सामने क्या आ जाता है भैया, रूट आ जाता है, साइड बराबर सामने स्क्वायर रूट 256, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब जो 256 मैंने कहा था स्क्वायर रूट याद कर लेना, 20 तक कहा था पहले, ठीक है। तो 256 का कितना होता है 16 × 16, ये और ब्रेक कर लेना, ठीक है। तो जब आपके दो एक से नंबर होते हैं स्क्वायर रूट में बाहर आ जाता है तो 16 आ जाएगा, 16 मीटर। तो साइड कितनी आ गई 16 मीटर, ये मीटर स्क्वायर में थी, साइड हमारी मीटर में आएगी। सेंटीमीटर स्क्वायर में होती तो साइड हमारा सेंटीमीटर में आता, अगर एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर स्क्वायर क्या बताया था मैंने, पेरीमीटर तो क्या होता है 4 × साइड, 4 × साइड, 16 4 था, 6 4 24, 2 कैरी गया, 4 1 और 2 कितना 64 मीटर, सही है। तो भैया टेबल याद कर लो 20 तक अच्छे से, ठीक है, और इनके सबके स्क्वायर रूट याद कर लो, ठीक है, स्क्वायर याद कर लो तो अच्छा हो जाएगा, आगे भी काम आएगा और कैलकुलेशन में फास्ट हो जाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करो जल्दी से, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस अभी याद आ गया नाम इसका, लिखवाया था मैंने, हुज डायगोनल फर्स्ट इज 16 मीटर एंड डायगोनल सेकंड इज 10 मीटर, ठीक है। तो हमें एरिया निकालना है, जल्दी बताओ एरिया का रोम्बस क्या, एरिया ऑफ रोम्बस क्या था, एरिया ऑफ रोम्बस याद करो कितना बात आता, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है भैया। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल 1 कितनी थी हमारी 16 मीटर और सेकंड डायगोनल कितनी है 10 मीटर, ठीक है। मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 1 जा 2 8 जा 16 कट गया, 8 × 10 कितना हुआ 80, सॉल्व करना है बस। 2 8 जा 16 हो गया, 8 × 10 कितना हो गया 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, जल्दी से नोट करो, ठीक है, फास्ट करो। फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल भी कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, और आपका वॉल्यूम एंड डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब के निकालने, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायगोनल, ठीक है। हुज वन साइड, उसकी एक साइड रखी है, हुज वन साइड इज, कितनी साइड रखी है हुज वन साइड, हमें चलो 2 मान लो, 2 मीटर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब करो तो भैया क्या बताया था मैंने, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या था बताओ, जल्दी बताओ। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, किसका बताया था, क्यूब का, कितना होता था टोटल सरफेस एरिया 6 × साइड स्क्वायर, ठीक है, 6 × साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 2, सही है, साइड कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 6 जा 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आएगा लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल भी कहते हैं, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सब साइड इसमें बराबर होती है, एक साइड रखी है 2 मतलब सब साइड, लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, ठीक है, 2 2 की है, ठीक है। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछा है तो कितना होता है 4 × साइड स्क्वायर,
सब फॉर्मूले लिख के पीछे एक पेपर पे लिख लो, और जब करने बैठो उस पेपर को साथ में लेके बैठो, कॉपी को साथ में लेके बैठो, ठीक है। सब कर दोगे सवाल। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब यहाँ वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, ठीक है। साइड कितनी है 2, 2 का क्यूब कर दो, साइड इंटू साइड इंटू साइड 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, कितना 8 आ जाएगा, मीटर क्यूब में आएगा क्योंकि वॉल्यूम है मीटर। 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब डायगोनल निकालनी थी, डायगोनल ऑफ क्यूब, क्लियर है यहाँ तक। तो डायगोनल फॉर्मूला था √3 अंडर रूट √3a, √3 इंटू साइड, तो √3 इंटू साइड कितनी है 2। जब मैंने कहा नंबर में रूट का मल्टीप्लाई होता है तो नंबर पहले रूट बाद में, ठीक है, नंबर पहले रूट बाद में। मीटर लेंथ है मीटर में आएगी, ठीक है, क्लियर है। पेरीमीटर निकालना उसका सम ऑफ ऑल साइड कर देना, 12 इंटू साइड कर देना, ठीक है। 12 साइड से 12 इंटू साइड तो आ जाएगा। पेरीमीटर कितना आएगा इसका 2 इंटू 12 करोगे 24 आएगा, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है। अब मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जब तक तुम ये करो, क्वेश्चंस नोट करो जल्दी से। सवाल है फाइंड द एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, ठीक है भाई। फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल whose डायमीटर दे रखा है मैं, whose डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है। डायमीटर में 21 दे रखा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करो सॉल्व, ठीक है। कितना आ रहा है बताओ। तो देखो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पहले आर निकाल लो। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, याद रखना। तो 21/2 कितना आएगा ये 10.5, 21 का हाफ कर लो, रेडियस आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पुट कर दो, जब एरिया रखोगे तो पाई कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 10.5, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। 22/7 इंटू 10.5 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 10.5 इंटू 10.5, आ रहा है समझ में। 7 से काट के देखो, कट रहा है तो कट जाएगा, ये काट के देखो, ठीक है। जब इसे काटोगे तो कितना आएगा 7 1 जा 7 7 7.73, फिर 35 हो जाएगा, 7 5 35, यानी कटे साइड में काट के देख लेना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आ गया 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। पॉइंट से घबरा रहे हो तो हटा लो, 0 उड़ा लो, सही है। तो 22 इंटू 15 कर लो, फिर 105 से कर लेना। तो 15 इंटू 22, 5 2 जा 10, 1 कह रही है, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, फिर से वही आएगा 30। तो 330 आ गया हमारा, ठीक है। अब 330 आ गया, 105 से करना है तो एक 0 हटा लो उसका। तो 105 इंटू 33, 5 3 जा 15, 1 कह रही है, 3 1 जा 3, फिर से काटोगे कितना आएगा 315। तो 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 1 4 3, 3 4 6 5 और एक 0 उसका लगा दो, ठीक है। समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लेना भाई अपनी। 3 4 6 5 0 डिवाइड बाई नीचे कितना है 100, एक 0 से एक 0 कट गया हमारा, तो ये बचा 3 4 6 5 डिवाइड बाई 10। पॉइंट लास्ट में होता है, बताया था पहले मैंने। तो 0 काटेंगे, पॉइंट पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो आएगा 346.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे हम, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। सर्कमफ्रेंस निकालो उसका, ठीक है। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, याद करो, 2πr, ठीक है। तो लिख देंगे भाई सर्कमफ्रेंस, तो ये होता है हमारा 2πr। क्लियर है यहाँ तक। तो 2 इंटू पाई, पाई कितना है 22/7 इंटू आर, आर कितना है हमारा बताओ 10.5, ठीक है। अब जो कट रहा है तो काट दो, सिंपल।
तो 7 × 7 ये काटोगे कितना आएगा 1.5। सही है, काट के देख लें साइड में 1.5 आएगा। तो 1.5 × 2 कितना 3 होता है, इंटू 22 कितना आएगा 66 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस आ गया। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल क्यूबॉइड पे कराते हैं, ठीक है। फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल का मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है। और आपका वॉल्यूम एंड डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, हुज लेंथ इज 10 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ दे रखी है हमें, ब्रेथ इज 4 मीटर एंड हाइट इज 5 मीटर। समझ में आ रही बात? लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या बताया था हमने क्यूबॉइड का, जल्दी बताओ। तो टोटल सरफेस, जब मैं सवाल लिख दिया करूँ पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करा करो, फिर जब मैच करना हो फिर वीडियो ऑन करके मतलब फिर प्ले करना, फिर देखना सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन लगातार देखते रहो, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे ऑफ किसका, क्यूबॉइड का। तो टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया था कितना, 2 × LB + BH + LH, सही है। ये हो जाएगा 2 × L। लेंथ कितनी है हमारे पास 10, ब्रेथ कितनी है 4 प्लस, अब ब्रेथ कितनी है हमारा 4 और हाइट कितनी है 5 प्लस लेंथ कितनी है हमारे पास 10 इंटू और हाइट कितनी है हमारे पास 5, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट में 10 × 4 = 40 प्लस 5 × 4 = 20, 10 × 5 = 50, ठीक है। तो जाएगा 2 × 40 + 20 + 50 कितना होगा, 50 + 40 90, 90 + 20 कितना होगा 110। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 220। यूनिट क्या थी मीटर, तो मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, हम लीटर सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? करो, नोट कर लो उसे। तो लेटरल सरफेस एरिया एल ऐसे निकालोगे क्यूबॉइड का, तो क्या फॉर्मूला आता है 2 × L + B × H, ठीक है। तो लेंथ कितनी थी बेटा, देखो यहाँ पे 10 थी और ब्रेथ कितनी थी 4 थी और हाइट कितनी है हमारी 5। 2 × 10 + 4 14 × 5, 5 × 2 कितना होगा 10 × 14, 14 × 10 = 140, ठीक है। तो ये आएगा हमारा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। लेटर सरफेस एरिया आ गया। वॉल्यूम निकालो उसकी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या बताई थी, मैं जल्दी बताओ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो बताई थी L × B × H, ठीक है। तो भैया लेंथ आपकी कितनी थी 10 मीटर और ब्रेथ कितनी थी 4 मीटर, हाइट कितनी थी 5 मीटर, ठीक है। मीटर इंटू मीटर, सॉरी हाँ ठीक है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो गया। 10 × 4 = 40, 45 ज़ा कितना होगा 200 मीटर क्यूब, ठीक है। ये ऐसे देख लो 5 × 10 = 50, 50 × 4 200, 5 × 4 20 होता है, एक जीरो और लगा दो 200 हो गया मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें डायगोनल निकालनी है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, सही है भैया। √L² + B² + H², ठीक है भैया। तो भैया लेंथ कितनी है आपकी, देखो 10 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ कितनी है 4 का स्क्वायर, हाइट कितनी है हमारी 5 का स्क्वायर, ठीक है। जब लेंथ का स्क्वायर करो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16, 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25, ठीक है। क्लियर है। तो 100 + 16 + 25, तो 6 + 5 कितना होगा 11, 1 कैरी गया, 2 + 1 3 + 1 4, 141 रूट में, और लेंथ कितनी है मीटर, डायगोनल आ गई हमारी। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब एक सवाल और है, इफ़ दी, तुम्हारे मॉड्यूल का सवाल है, ठीक है, ये तुम्हारा मॉड्यूल है, इसे भी सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चन हो तो बताना, कमेंट बॉक्स में भेजना, तो बता देंगे क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो मॉड्यूल को जाके सॉल्व करो और अपनी एनसीईआरटी की बुक अच्छे से कर लो, और भी कोई साइड बुक हो उसे भी अच्छे से कर लो पूरी, ठीक है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक एक सवाल करके आओगे, बस क्या है प्रैक्टिस अच्छे से करना, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 है, चैप्टर तुम्हारा ये दे रखा है 16, ठीक है। इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी लेंथ पूछ रहे हैं, मतलब साइड पूछ रहे हैं। तो जब भी एरिया गिवन है तो लिख दो एरिया ऑफ स्क्वायर, कितना रखा है 121, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है हमारा साइड स्क्वायर। हमेशा इसके नीचे फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, सामने वैल्यू 121, जब भी स्क्वायर हटता है सामने क्या आता है, रूट आता है, बताया था मैंने अभी, ठीक है। तो 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये तुम्हें याद होनी चाहिए, तो 11 × 11 का होता है, याद रखना, तो एक 11 आ जाएगा। तो 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, 11 का होता है, तो 11 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर में लेंथ आ गई हमारी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक। जल्दी से नोट कर लो, फिर एक सवाल बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है तुम्हारे मॉड्यूल का, चैप्टर नंबर ये 16, ठीक है। तो इसमें क्या है रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज एज इज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, उसकी एज दे रखी है, एज मतलब साइड, एज ऑफ क्यूब कितनी रखी है 3x, तो उसकी हमें वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, जल्दी बताओ, साइड क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 बार साइड क्यूब होता है, तो 3x का क्यूब करोगे तो बेटा कितना आएगा, क्यूब का मतलब होता है उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करा दो और x को भी 3 बार मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो 3 3 3 3 9 9 3 27, ठीक है, इनटू, अब इसकी पावर देखो, जब वेरिएबल होते हैं ABCD होती हैं, ठीक है, वेरिएबल इनका बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई वाला साइन होता है, तो x पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1, तो कितना आ जाएगा x क्यूब हो जाएगा, तो 27x क्यूब आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ये वॉल्यूम आ गई हमारी, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो इन सबको करना अच्छे से, ठीक है। और एक सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 25 है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, चैप्टर 16 का, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं इसमें, एरिया ऑफ स्क्वायर रूफ, छत है, स्क्वायर रूफ, छत का एरिया रखा है 90 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा। और आपका कह रहे हैं इसको, इट हैज टू कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स हुज एरिया इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ वन टाइल दे रखा है, एरिया ऑफ टाइल, तो ये दे रखा है बेटा 225 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये कह रहे हैं इसको कवर करना है, तो कितने कितने टाइल यूज होंगे, तो नंबर ऑफ टाइल निकालने का फॉर्मूला होता था बड़ा एरिया अपॉन छोटा एरिया, याद रखना, ठीक है। मगर याद रखना ये रूफ का जो है छत का, बड़ी छत है तो मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो इसे मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कर लो। जब भी 90 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो 100 × 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो 90 × 100 × 100, क्लियर है। तो ये आ जाएगा 90000, ठीक है, ये आ जाएगा। लाइन लगा के 5 0 लगा दो, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया बेटा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइल का मैंने फॉर्मूला पहले ही बताया था। नंबर ऑफ टाइल का फॉर्मूला क्या होता था, किसी भी चीज़ का नंबर निकालते हैं, बड़ी चीज़ अपॉन छोटी चीज़ करते हैं। अब यहाँ एरिया है तो बिगर एरिया अपॉन स्मॉलर एरिया, बिगर एरिया किसका होगा, रूफ का होगा, स्मॉल किसका होगा, टाइल का होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रूफ अपॉन एरिया ऑफ टाइल, ठीक है। तो बेटा रूफ का एरिया कितना है, 950 लगा दो, 9 लगा के, ठीक है। और ये कितना है 225, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था तो ये कट जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो काट के से किससे कट रहा है ये, जल्दी से करो कैलकुलेशन। जब बेटा करोगे तो कितना आएगा, 950 लगा दिया, 225, 5 से काटो, 15 से काटो, 15 से 225,
ठीक है, 15 डेल में आता है, 15 डेल में आता है, 15 6 जा 90, तो 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 2 3 4 लगा दी हमने। समझ में आ रहा है बात? 15 से और काटो तो 6000 कितना है, ये 60,000 है ना, 15 है, 15 1 जा और 15 4 जा, 4 इंटू 1000 बचा, 4000 टाइल्स यूज होंगे हमारे। ठीक है, तो बेटा इसका जो आंसर आएगा ना आपका वो आएगा 4000। 25 का सी ऑप्शन है, सी नहीं ए ऑप्शन है। ठीक है, आ रहा है समझ में? एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, तो सब लोग याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है। ट्रेपेजियम का हम थोड़ा एरिया नहीं बताया था, तो ये देख लो। तो पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम रखी है, लिख लो द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 80 सेंटीमीटर एंड 140 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बेटा। ठीक है, और आपकी जो हाइट दे रखी है, हाइट इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो हमें एरिया निकालना है इसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो बेटा ट्रेपेजियम जो होता है ना इस शेप में होता है, ऐसा मैं बता देता हूँ। ठीक है, ए बी सी और ये डी, ये ट्रेपेजियम होता है, और ये जो होती है इसकी हाइट होती है। क्लियर है? आ रहा समझ में? अब यहाँ 80 एंड 140, तो एक साइड हमें 80 दे रखी है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक साइड दे रखी है हमें 140 सेंटीमीटर, और जो हाइट है हमारी, हाइट कितनी है हमारी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? तक हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है हमारा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है, एक 80 है और एक 140 है। ठीक है, और हाइट कितनी है हमारी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना है हमारा 1/2 इंटू 80 इंटू 140 कितना होगा, 0 + 0 0, 8 + 4 12, 1 क्या रह गया 220 इंटू 50, 2 से काटोगे कितना आएगा 110 इंटू 50, 5 इंटू 11 कितना है 55, 00 लगा दो। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होती है, बराबर दूरी पे होती हैं। देखो जैसे रेल की पटरी होती है वैसी। ठीक है, बराबर दूरी पे, और ये इनकी हाइट होती है। ये नॉन पैरेलल साइड है, तो ये जब इसको बढ़ाओगे आगे, इस साइड को बढ़ाओगे आगे, तो ये क्या है, इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये क्या है तुम्हारा, वो नहीं है, समझ गए, पैरेलल लाइन नहीं है, ये वाली लाइन पैरेलल्स होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 5500 आ गया। ठीक है, तो बेटा निकाल लोगे, क्वेश्चन नंबर 23 था तुम्हारा, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका बी ऑप्शन आ गया। बी ऑप्शन जो है इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? कोई डाउट हो बताओ उसमें। ठीक है, समझ में आया ये यहाँ तक? क्वेश्चन समझ में आ गए? ठीक है, तो सब लोग अच्छे से इसको पढ़ो, क्वेश्चन को करो, मॉड्यूल लगाओ, जो भी प्रॉब्लम्स हो आपकी, ऐसे प्रॉब्लम हैं तो आप डिस्कस करो, बताओ। ठीक है, और कोशिश ये करना अपनी एनसीईआरटी अच्छे से कर लो। ठीक है, और भी कोई साइड बुक कर रहे हो वो भी अच्छे से कर लो, मॉड्यूल को अच्छे से करना है, फॉर्मूले अच्छे से याद रखना है इसके। ठीक है, कोई परेशानी हो बताना चैट बॉक्स पे। ठीक है, तो हमें बताना तो हम कर देंगे उसमें। ठीक है।